हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो लेट्स टॉक अबाउट पोर्ट ऑन एंड प्रोटोकॉल्स। अभी पोर्ट एंड प्रोटोकॉल्स का सिंपल सा एक फंडा मैं बताता हूँ कि पोर्ट का समझ लो कि पोर्ट जो है एक अलग चीज़ है, प्रोटोकॉल एक अलग चीज़ है। प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जहाँ पे एक तरह से होता है कि हाँ भाई ये हमारा रूल है, ये हमारा रेगुलेशन है, इसके थ्रू ही ये सब कुछ होगा। सो पोर्ट और प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। सो लेट्स सी क्या है क्या नहीं। ठीक, अभी यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा डेफिनेशन है, तो लेट्स सी। देयर आर फिजिकल पोर्ट्स दैट यू कनेक्ट wires and logical ports that determine where the data traffic goes. ओके, सो यहाँ पे ये इस डेफिनेशन में क्लियर कर रहा है कि दो तरह के पोर्ट होते हैं। एक तो वो जहाँ पे तुम जो है फिजिकल केबल लगा रहे हो, ठीक है, एक पोर्ट हो गया। दूसरा हो गया, ये हो गया फिजिकल पोर्ट। अब दूसरा होता है लॉजिकल पोर्ट, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा कि वो किस पोर्ट के थ्रू जो है डेटा को भेज रहा है, ठीक है, लोग वो लॉजिकल पोर्ट में आता है। सो लेट्स सी फिजिकल पोर्ट। फिजिकल पोर्ट आर द पोर्ट ऑन द राउटर्स, स्विचेस, सर्वर्स, कंप्यूटर etc। ओके, सब में पोर्ट होता है, जाहिर सी बात है। विच दैट यू कनेक्ट विद वायर्स, ठीक है, वायर्स लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल, कैट 5 केबल। कैट 5 केबल अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो ये इंटरनेट वाली केबल है जो RJ45 वाली होती है, ठीक है, टू क्रिएट नेटवर्क, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल भी होती है हमारी, जो कि ये लेजर वाली होती है। लेजर वाली यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारी लाइट की स्पीड से तुम्हें डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा नेटवर्क है, तो लेट्स सी। शुरुआत होती है हमारे इंटरनेट से। एक ये लैंड नेटवर्क है, तो हम बस बात कर लेते हैं। शुरुआत होती है इंटरनेट से, जहाँ पे तुम जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लेते हो, जैसे कि ब्रॉडबैंड, ठीक है। अब ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड राउटर के थ्रू एक्सेस होता है। ये एक स्विच डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर, ठीक है, राउटर। उसके बाद तुम यूज करते हो फायरवॉल। फायरवॉल क्या प्रोवाइड करता है? एक सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड करता है तुम्हारे कंप्यूटर को, अच्छा मतलब कि तुम्हारे नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए, ठीक है, जो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरफ से काम करता है, ठीक है, मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबको पे नजर रखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्विच। अब स्विच क्या करता है? स्विच जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है तुम्हारे सारे का सारा जो है नेटवर्क जो है, मतलब कि सारे के सारे किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। एक तरह स्विच में कई सारे पोर्ट होते हैं। यहाँ पे स्विच को हम वायर के थ्रू जो है सर्वर से कनेक्ट करते हैं, जो भी तुम्हारा सर्वर है, ठीक है, और साथ ही में हम वायरलेस पॉइंट भी कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे जो है हमारा वाईफाई काम करता है। इसको कहते हैं एक्सेस पॉइंट, AP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। अब हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट के थ्रू यहाँ पे देखो, ये एक लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 3 लैपटॉप, 4, और तीसरा हमारा मोबाइल, चौथा हमारा जो है टैबलेट। अब ये वायरलेस के थ्रू इससे कनेक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्विच से जो है नीचे हमारी तरफ देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्क स्टेशन हैं, 1 और 2, ठीक है, और उसके बाद है ये हमारा IP फोन जो कि कनेक्टेड है। और यहीं पे अगर हम देखें तो ये स्विच से ही केबल हमारी और आ रहे हैं, जो कि तुम देख सकते हो, ये वर्क स्टेशन और ये भी वर्क स्टेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 वर्क स्टेशन, एक IP फोन है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है एक लैन नेटवर्क है जो अब क्रिएटेड है, यहाँ पे जो है तुम देख सकते हो। सो तो इसको हम कहेंगे लैन नेटवर्क। अभी हम बात करते हैं लॉजिकल पोर्ट्स, ठीक है। सो लॉजिकल पोर्ट्स में हम लेट्स सी, when communication connection is established between two systems, ओके, 2 सिस्टम्स के बीच में हमने केबल के थ्रू कनेक्शन बिठा दिया, ठीक है, between two system, it is done using ports, ओके, जाहिर सी बात है हमने केबल के थ्रू किया। a logical port also called a socket, ठीक है। तो लॉजिकल पोर्ट को also हम सॉकेट भी बोलते हैं, ठीक है। सो is little more than an address number that both ends of the communication link agree to use the transferring data, ठीक है, little more than a address number। आप समझ रहे हो, ये एड्रेस नंबर, हर लॉजिकल पोर्ट का एक एड्रेस नंबर होता है, ठीक है, आप समझ रहे, हर लॉजिकल पोर्ट का एक एड्रेस नंबर होता है जिसके थ्रू जो है डेटा कम्युनिकेट करता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एक पूरा हमारे पास चिट्ठा देख रखा है, पढ़ने के लिए तो आओ तो पढ़ सकते हो। सो
When in doubt, the system should be implemented using most source version of protocols its service. ओके तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हैं टोटल जो है हमारे पास 65,535 प्रोटोकॉल्स अब तक हमारे जितने पास हैं वो सारे ये प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है। ये वाले इतने प्रोटोकॉल हैं टोटल जो कि बटे हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नॉर्मली पोर्ट अलाउ a single IP address to support multiple simultaneous communication each using a different port number, ठीक है। एक सिस्टम के पास एक IP होता है लेकिन उसके पास मल्टीपल पोर्ट नंबर होते हैं और उसी IP के थ्रू जो है मल्टीपल चीजें काम कर रही होती हैं पैरेलली, ठीक है, वाया द पोर्ट नंबर इन द एप्लीकेशन लेयर TCP/IP model, okay, which include the session, presentation and application layer of the OSI model. OSI model थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है, फिर भी हम पढ़ ही लेते हैं। Recite numerous applications or service specific protocol. Data type are mapped using port number associated with service. For example, web traffic HTTP hypertext transfer protocol port number 80 and secure web traffic HTTPS port number 443. This is the logical port, this is also logical port, okay. Table 5.4 highlights some of these protocols and their customary or assigned protocol. Note that in several cases a service or protocol may have two ports assigned, one source and one non-source. अब जाहिर सी बात है जैसे कि एक प्रोटोकॉल मल्टीपल होता है तो इस तरह से। अगर हम बात करें तो किस तरह से डिवाइड किया गया है कि 0 से लेके 1023 these ports are related for the common protocols that are the core of the transfer control protocol TCP/IP, okay, or internet protocol. Model domain service DNS, okay, DNS and simple mail transfer protocol SMTP, ठीक है। 0 से लेके 1023। अब ये जो पोर्ट नंबर है वो सारे जो हैं तुम्हें मिलेंगे जो है ऑलरेडी बुक्ड एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे TCP/IP और DNS और SMTP इस तरह के तुम्हें प्रोटोकॉल्स जो है जो सारे तुम्हें इसी के अंडर मिलेंगे। जैसे कि SMTP का हो जाएगा 25 और DNS का हमारा मे बी 50, खैर मुझे याद नहीं है, 57 आई थिंक सो, ऐसा कुछ होगा। खैर अभी हम बात करते हैं 1024 से लेके 49,151. Okay, these ports are often associated with proprietary application from vendor and developers. Okay, तो ये वेंडर और डेवलपर्स के लिए हो जाएगा सारा कुछ जो है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे कि डायल यूजर सर्विस रेडियस ऑथेंटिकेटर 1812 और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट SQL के पोर्ट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है 1433। उसके बाद हम जो है डॉकर के API का पोर्ट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डायनामिक प्राइवेट पोर्ट्स, ओके। ये रजिस्टर्ड पोर्ट है, नॉर्मली रजिस्टर्ड पोर्ट कहते हैं। वेल नोन पोर्ट हो गई ये हमारे, और उसके बाद डायनामिक पोर्ट हो गए ये वाले, ठीक है। 49,152 से लेके 65,535। Whenever a service is required that is associated with well-known or re-registered port with service will provide with a dynamic port that is used for session and then release, ठीक है। सो
आई होप ये वीडियो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली हो गई हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर और एक्चुअली बाय।